हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ते कुक वन शॉट पीरियड क्रम इन फॉर्ट माई कोल्ड बॉस। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। एंड इट इज़ अ जस्ट इमेजिन स्टोरी, सो डोंट टेक सीरियस। एक बहुत बड़ा और खूबसूरत सा ऑफिस होता है जहाँ पर ढेर सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। ये कंपनी एशिया की नंबर 1 कंपनी है और यहाँ पे काम करने वाले सारे एम्प्लॉयज़ बहुत ही ज़्यादा मेहनती और ईमानदार है। तभी एक एम्प्लॉय भागते हुए ऑफिस के अंदर आता है। वो बेचारी बहुत ज़्यादा हाफ रही थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो आज ऑफिस के लिए देर हो गई है। वो एम्प्लॉय ऑफिस के अंदर आती है और आसपास देखने लगती है। वो एम्प्लॉय अपना एक हाथ अपने चेस्ट पर रखती है और कहती है, आज तो सर मुझे पक्का डांटेंगे, मैं इतना ज़्यादा लेट जो हूँ। ये कहकर वो एम्प्लॉय हाफने लगती है। तभी उसकी फ्रेंड उसके पास आती है और बड़ी ही प्यार से कहती है, जोंको की आज तुम इतना ज़्यादा लेट कैसे हो गई? हाँ, तायोंग सर कब का आ गए और उन्होंने 2-3 बार तो तुम्हारे बारे में पूछ ही लिया। अपनी बेस्ट फ्रेंड जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक के तो पसीने छूटने लगते हैं। जंगकुक जिमिन की तरफ देखकर कहते, क्या तायोंग सर आ गए और उन्होंने मेरे बारे में पूछा भी? जिमिन मुस्कुराते हुए जंगकुक से कहती है, हाँ ऑफ कोर्स। तुम्हें क्या लगता है टाइम पीछे हो सकता है, लेकिन तायंग सर अपने टाइम पर आना कभी भी नहीं भूल सकते। अच्छा ये बताओ, तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? तुम तो हमेशा टाइम पर आती हो ना। ऑफ कोर्स, तुम तायंग सर की सेक्रेटरी हो तो तुम्हें तो टाइम पर आना ही चाहिए। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करती है और जिमिन से कहती है, हाँ बाबा, मैं क्या पागल हूँ जो इतना लेट आऊँगी? दरअसल सुबह मैं जब घर से निकल रही थी तभी मुझे पता चला कि मेरे पीरियड्स आए हैं। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पूरे कपड़े गंदे हो चुके थे ब्लड से, इसलिए मैं फटाफट रूम के अंदर गई और अपने कपड़े चेंज किए, मेडिसिन्स भी नहीं खाई। और तुम्हें पता है ना, जब पीरियड्स आते हैं तो मुझे कितना ज़्यादा पेन होता है। मेरे पैरों में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं चल सकूं और तुम मुझे ही बोल रही हो। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन चकल करती है और जंगकुक से कहती है, अगर यही प्रॉब्लम थी तो तुम ऑफिस में कॉल कर कर बता देती, सर से 1-2 दिन की छुट्टी मांग लेती। तुम्हारा इस हालत में रेस्ट करना ज़रूरी है ना। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करती है और जिमिन से कहती है, हाँ आई नो, लेकिन तुम्हें पता है ना आज मिस्टर ली के साथ हमारी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अगर मैं आज मीटिंग में नहीं रही तो सर तो पूरी तरीके से पागल हो जाएंगे और मुझे नौकरी से भी निकाल देंगे, मुझे पूरा यकीन है। तुम्हें पता है ना, जब भी मैं छुट्टी लेती हूँ तो वो मुझ पर कितना ज़्यादा गुस्सा करते हैं। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है, हाँ सर जितना तुम्हें डांटते हैं ना उतना तो किसी को नहीं डांटते। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक क्यूटली पाउट करती है और जिमिन से कहती है, हाँ हाँ मुझे परेशान मत करो, चलो अब मुझे उस जल्लाद के पास जाने दो। पता नहीं अब वो मुझ पर कितना चिल्लाएगा, मुझे तो ऐसा लगता है वो मुझे मार ही डालेगा। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन चकल करती है और जंगकुक से कहती है, ऑफ कोर्स ऑल द बेस्ट। ये कहकर जिमिन चकल करती है और वहाँ से चली जाती है। जिमिन के जाने के बाद जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेती है और कहती है, हे भगवान मुझे उस जल्लाद से बचा लेना। और ये कहकर अपने कपड़े फिक्स कर कर अपने बॉस किम तायोंग के कैबिन के अंदर जाने लगती है। ये है जॉन जंगकुक। जंगकुक एक बहुत प्यारी सी लड़की है जिसकी उम्र 23 साल है। जंगकुक के पेरेंट्स बचपन में ही मर चुके थे, इसलिए जंगकुक को पार्ट टाइम काम भी करना पड़ता है। जंगकुक एक कॉलेज स्टूडेंट है और कॉलेज के साथ साथ जंगकुक ऑफिस में भी काम करती है। पूरा 1 साल हो चुका है जंगकुक तायोंग की सेक्रेटरी है। जंगकुक एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन जंगकुक बहुत ही ज़्यादा प्यारी और समझदार लड़की है। और जंगकुक की बेस्ट फ्रेंड पार्क जिमिन भी जंगकुक के साथ कॉलेज में ही पढ़ती है और उसी की तरह ऑफिस में पार्ट टाइम जॉब भी करती है और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है पूरे 3 सालों से। जंगकुक डरते हुए तायोंग के कैबिन के अंदर आती है और अपने थरथराते हुए हाथों से तायोंग के कैबिन का डोर नॉक कर कर कहती है, सर मे आई कम इन?
जंगकुक की आवाज़ सुनकर तायोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तायोंग अपने डीप एंड कोल्ड वॉइस में कहता है, यस यू कैन कम इन। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करती है और स्लोली कैबिन का डोर ओपन कर कैबिन के अंदर आती है। तायोंग अपना सर नीचे झुकाए पूरा फोकस अपने लैपटॉप पर था और अपने लैपटॉप पर तायोंग काम कर रहा था। तायोंग के एक हाथ में सिगरेट थी जिसे वो स्मोक कर रहा था और स्क्रीन की तरफ देख रहा था। तभी जंगकुक अपने लोअर लिप को बाइट करती है और तायोंग के टेबल के पास आकर कहती है, गुड 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 मॉर्निंग सर। जंगकुक की वॉइस सुनकर तायोंग अपनी डार्क आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, ओ तुम्हें फुर्सत मिल गई ऑफिस आने की, तुम पूरे आधा घंटा लेट हो। मिस जॉन जंगकुक, आर यू क्रेजी? तुम्हें पता है ना मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो काम पर लेट आते हो, और आज तो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है। आर यू क्रेजी? तुम्हें क्या मैं पैसे इसलिए देता हूँ कि तुम काम पर लेट आओ? बोलो मुझे। तायोंग की डांट सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा डर जाता है और जंगकुक के स्टमक में भी पेन फील होने लगता है। जंगकुक अपना एक हाथ अपने स्टमक पर रखता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, सॉरी सर, इट इज़ माई पर्सनल प्रॉब्लम। मैं आपसे वादा करती हूँ कि दोबारा से मैं लेट नहीं होंगी। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक से कहता है, इट इज़ माई लास्ट वार्निंग। अगर आज के बाद तुम लेट हुई तो तुम्हें इस कंपनी से निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। ये लो फाइल और इसे जाकर कंप्लीट करो। कुछ देर बाद हमारी मीटिंग होने वाली है तो वहाँ पर पहुँच जाना। अगर तुम 1 मिनट भी लेट हुई तो तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि मैं क्या करूँगा। जंगकुक तायोंग की यह बात सुनकर अपना हेड नोट करती है और टेबल पर से फाइल उठाकर नीचे की तरफ देखकर कहती है, ठीक है सर, मैं ये फाइल कंप्लीट कर दूँगी। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चली जाती है। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग अगेन सिगरेट अपने माउथ में रखकर स्मोक करने लगता है और अपना काम करने लगता है। किम तायोंग एशिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है और तायोंग यंगेस्ट सीईओ है। तायोंग के पेरेंट्स किम नामजुन और किम सोकजिन हैं, जो कि लंदन में रहते हैं और वहाँ का बिजनेस हैंडल करते हैं। तायोंग बचपन से ही अकेला रहा है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है। बहुत सारे लोग तो उसे हार्टलेस कहते हैं। ये कहते हैं कि उसके पास कोई फीलिंग ही नहीं है। तायोंग बचपन से ही अपने मॉम डैड से अलग रहा है बिकॉज ऑफ स्टडी, और अपनी स्टडी कंप्लीट होने के बाद ही उसने ऑफिस ज्वाइन कर लिया अपने डैड के कहने पर। इसलिए तायोंग वैसा है। तायोंग को ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं है और जो भी तायोंग के कंपनी के रूल तोड़ता है तायोंग से बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है और गुस्सा करता है। लेकिन इस ऑफिस में तायोंग सबसे ज़्यादा डांटता जो है वो जंगकुक है। तायोंग छोटी छोटी बातों पर जंगकुक को डांटा करता है और इसी वजह से जंगकुक तायोंग से बहुत ज़्यादा डरता है। तायोंग जंगकुक को अपना हर काम देता है करने के लिए। इनफैक्ट कई बार तो जंगकुक तायोंग के घर के काम भी किया करता है, लेकिन तायोंग इसके बदले जंगकुक को ढेर सारी सैलरी भी देता है। और तायोंग ने जंगकुक को बिना किसी एक्सपीरियंस के अपने ऑफिस में अपनी सेक्रेटरी बनाकर रखा है, क्योंकि किम तायोंग को जंगकुक पर भरोसा है। जंगकुक अपने सैड फेस के साथ तायोंग के केबिन के बाहर निकलता है, अपने हाथों में फाइल होल्ड कर। जंगकुक को देखकर जिमिन उसके पास आता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, कुकी क्या हुआ? क्या तायोंग सर ने तुम्हें बहुत ज़्यादा डांटा? जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, हाँ तुम्हें क्या लगता है, हमेशा की तरह उस जल्लाद ने मुझे बहुत ज़्यादा डांटा। मेरे पेट में दर्द भी हो रहा था, लेकिन मुझे चुपचाप उसकी सारी बातें सुनना पड़ी। और ये देखो इतनी बड़ी फाइल थमा दी है मेरे हाथों में और कहा है कंप्लीट करने के लिए। मैं क्या करूँ, मेरे पेट में भी इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, बस मैं सोना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन स्माइल करता है और जंगकुक के हाथों में से फाइल लेकर कहता है, तुम चिंता मत करो, ये फाइल मैं चेक कर लूँगा और इसे कंप्लीट भी कर लूँगा। तुम अपनी चेयर पर जाकर थोड़ा सा रेस्ट कर लो। कुछ देर में मीटिंग भी शुरू होने वाली है, तो तुम्हें वहाँ होना चाहिए। अगर तुम्हारा दर्द ज़्यादा ही बढ़ गया तो तुम मीटिंग कैसे अटेंड करोगे?
तुम एक बार तायंग सर से बात कर लो और हो सके तो छुट्टी ले लो ताकि तुम घर पर जाकर आराम कर सको। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक जिमिन की तरफ देखकर कहता है, नहीं नहीं बाबा, मैं आधा घंटा लेट हो गया तो उस जल्लाद ने मुझे कितनी ज़्यादा बातें सुनाई। अगर मैं छुट्टी की बात करूँगा तो वो तो मुझे मार ही डालेगा। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन चकल करता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, जाओ जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाओ और मीटिंग शुरू होने तक थोड़ा सा आराम कर लो। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है और जिमिन जंगकुक का काम करने लगता है। जंगकुक अपनी चेयर पर बैठकर पानी पीता है और अपने टमी को होल्ड कर कर कहता है, उफ़, इतना ज़्यादा मुझे पेन क्यों हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि मैं पेन से मरने वाला हूँ। मीटिंग शुरू होने में बस 10 मिनट ही बाकी है। मुझे कैसे भी कर कर अपना ये पेन कंट्रोल करना ही होगा। आफ्टर 10 मिनट्स मीटिंग शुरू होने लगती है और एक एक कर कर तायंग के सारे बिजनेस पार्टनर और एम्प्लॉयज़ मीटिंग हॉल में इंटर होते हैं। तायंग उन सबसे मिल रहा था। तभी जंगकुक अपने हाथों में फाइल लेकर मीटिंग हॉल के अंदर इंटर करता है। जंगकुक की ब्यूटी देखकर सारे लोग बस एक पल के लिए उसकी तरफ ही देखने लगते हैं। तभी तायंग अपनी गोल्ड ट्यून में अपने बिजनेस पार्टनर की तरफ देखकर कहता है, मिस्टर ली, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो क्या हम मीटिंग शुरू कर सकते हैं? तायंग की ये बात सुनकर मिस्टर ली अपना हेड नोट करते हैं और तायंग से कहते हैं, ऑफ कोर्स मिस्टर किम तायंग, जैसा आप चाहे, और वैसे भी मुझे आपके साथ काम करने की बहुत ज़्यादा खुशी है। तायंग मिस्टर ली की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मिस जॉन जंगकुक, आप मीटिंग शुरू कर सकते हैं। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और फाइल लेकर सबके सामने खड़ा हो जाता है और मीटिंग को एक्सप्लेन करने लगता है। तायंग एक किंग की तरह अपनी चेयर पर बैठ जाता है और जंगकुक को देखने लगता है, लेकिन जंगकुक के पेट में का दर्द धीरे धीरे कर और भी ज़्यादा बढ़ रहा था। जंगकुक अपना एक हाथ अपने स्टमक पर रखता है और जैसे तैसे कर मीटिंग एक्सप्लेन करने लगता है। तभी सारे लोग कुछ नोटिस करते हैं। जंगकुक की बैक साइड पर और जंगकुक की स्कर्ट पर ब्लड का स्टेन लगा हुआ था, जिस पर जंगकुक का ध्यान बिल्कुल भी नहीं गया था। जंगकुक तो बस अपने दर्द के मारे अपना काम किए जा रहा था। तभी सारे लोग जंगकुक की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। जंगकुक को इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था और जिमिन की आंखें तो वाइडन हो चुकी थी। तभी तायंग की नज़र जंगकुक के ब्लड स्टेन पर पड़ती है, जिसे देखकर तायंग इमीडिएटली खड़ा होता है और अपना कोट रिमूव कर जंगकुक के पास आता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, आर यू क्रेजी, पागल हो चुके हो जो ऐसे हालत में ये सब कर रहे हो? जंगकुक तायंग की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और अपना एक हाथ अपने स्टमक पर रखकर कहता है, व्हाट हैपेंड सर? तायंग अपनी आइज़ रोल करता है और अपना कोट रिमूव कर जंगकुक के विजिट के अराउंड बांध देता है और जंगकुक से कहता है, अभी इस वक्त बाथरूम में जाओ। तभी जिमिन जंगकुक के पास भाग कर आता है और जंगकुक के कानों में अपनी हल्की सी आवाज़ में विस्पर कर कहता है, जंगकुक, तुम्हारे पैंट पर ब्लड का स्टेन लगा हुआ है और सारे लोग वहीं देख रहे हैं। जल्दी से वॉशरूम जाओ और अपने आप को क्लीन करो। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा एम्बैरस फील करने लगता है और भागकर बाथरूम चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायंग जिमिन की तरफ देखकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसके पास जाओ, उसे किसी मदद की ज़रूरत होगी। तायंग की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और भागकर जंगकुक के पीछे जाने लगता है। उन दोनों के जाने के बाद तायंग सबकी तरफ देखकर कहता है, सॉरी एवरीबॉडी, हमें आज की मीटिंग कैंसिल करना पड़ेगी। ये मीटिंग हम कल कर देंगे, लेकिन आज नहीं। तायंग की ये बात सुनकर सारे लोग अपना हेड नोट करते हैं और तायंग से कहते हैं, ठीक है, जैसा आप कहे सर। ये कहकर सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। सब लोगों के जाने के बाद तायंग अपना हाथ टेबल पर मारता है और कहता है, ये लड़की क्या पागल है? जब इसे पता था कि इसके पीरियड्स है तो ऑफिस में आने की क्या ज़रूरत थी?
मुझे कॉल कर कर बता देती। बिल्कुल अकल से पैदल है, इसका कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरी तरफ जंकुक भाग कर बाथरूम में आता है और अपने आप को चेक करने लगता है। तो जंकुक की पैंट पूरी तरीके से ब्लड से गंदी हो चुकी थी, जिसे देखकर जंकुक बहुत ज़्यादा एम्बैरस फील करता है और कहता है, शिट, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा कि मेरी पैंट पर इतना ज़्यादा स्टेन कैसा लग गया। सारे लोग मुझ पर हंस रहे थे, ये कितना एम्बैरेसिंग है। ये कहकर जंकुक अपने आप को क्लीन करने लगता है। तभी वहाँ पर जिमिन भागकर आ जाता है और जंकुक की तरफ देखकर कहता है, कुकी, व्हाट हैपन, आर यू ओके, तुम्हें क्या दर्द हो रहा है? लेकिन जंकुक जिमिन की तरफ देखकर कहता है, व्हाट आर यू सेइंग जिमिना, और सारे लोगों ने देख लिया, मुझे बहुत ज़्यादा एम्बैरस फील हो रहा है। अगर तायंग सर नहीं बोलते तो मैं वहाँ पर ही मीटिंग को कंटिन्यू करते खड़ा हो जाता और सारे लोग बस मुझे देखकर हंसते। जंकुक की ये बात सुनकर जिमिन चकल करता है और जंकुक से कहता है, हाँ वो तो ठीक है, कहीं तुमने तायंग सर का कोट भी तो गंदा नहीं कर दिया, उन्होंने जो तुम्हारे विजिट के अराउंड टाई किया था। जिमिन की ये बात सुनकर जंकुक की आंखें वाइडन हो जाती है और जंकुक इमीडिएटली तायंग के कोट को देखता है, जिस पर ब्लड का थोड़ा सा स्टेन लगा हुआ था, जिसे देखकर जंकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जिमिन हाँ, ये देखो ना, इस पर भी दाग लग गया है। मैं अपना फेस सर को कैसे दिखाऊंगा, पता नहीं वो मुझे डांटेंगे, कितना डांटेंगे, और मुझे तो ऐसा लगता है मार ही देंगे। जंकुक की ये बात सुनकर जिमिन चकल करता है और जंकुक से कहता है, अरे बाबा, तुम इतनी चिंता मत करो, सर कुछ नहीं करने वाले। अगर उन्हें डांटना होता तो तुम्हें वहाँ पर सबके सामने ही डांट देते। ऐसा अपना कोट तुम्हारे कमर के अराउंड लगाकर नहीं भेजते। अब चुपचाप अपने आप को क्लीन करो और मेरे साथ चलो। जिमिन की ये बात सुनकर जंकुक अपना हेड नोट करता है और अपने आप को क्लीन करने लगता है। कुछ देर बाद जिमिन जंकुक को लेकर बाथरूम के बाहर आता है, जहाँ पर ऑलरेडी तायोंग खड़ा हुआ था। तायोंग को देखकर ही वो दोनों ही एकदम से शॉक हो जाते हैं और बिल्कुल फ्रोज़न मूर्ति की तरह खड़े हो जाते हैं। तायोंग गुस्से के साथ जंकुक के पास आता है और जंकुक से कहता है, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, तुम्हें दिखाई नहीं देता? हाँ, अगर तुम्हारे पीरियड्स थे तो तुम मुझे कह सकती थी और छुट्टी ले सकती थी, आने की क्या ज़रूरत थी, बोलो। तायोंग की ये बात सुनकर जंकुक अपना सर नीचे कर लेती है और तायोंग से कहती है, आई एम सो सॉरी सर, मेरी वजह से आपको एम्बैरस होना पड़ा, लेकिन मीटिंग थी और मैं ये मीटिंग छोड़ना नहीं चाहती थी, और अगर मैं एक दिन की भी छुट्टी लेती हूँ तो आप मुझे बहुत ज़्यादा डांटते हैं, इसके लिए मैं डर के मारे आपसे कुछ नहीं कहा। जंकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंकुक से कहता है, हाँ, लेकिन अगर तुम्हारे पास प्रॉपर रीज़न होता तो मैं तुम्हें छुट्टी दे देता। अब चुपचाप घर पर जाओ और 2 दिन तक ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तायोंग की ये बात सुनकर जंकुक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जंकुक अपनी टीयरी आइज़ के साथ तायोंग की तरफ देखकर कहता है, क्यों सर, आप क्या मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं? प्लीज़ मुझे काम से मत निकालिए, मुझे मेरे कॉलेज की फ़ीस भी भरनी है। जंकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना सर पकड़ लेता है और जंकुक से कहता है, बेवकूफ़ लड़की कहीं की, मैं तुम्हें जॉब से नहीं निकाल रहा हूँ, 2 दिन की छुट्टी इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम घर पर रहकर आराम कर सको। आर यू अंडरस्टैंड? तायोंग की ये बात सुनकर जंकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, आपके कोट पर भी ये स्टेन लग चुका है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको क्लीन कर कर दे दूँगा। जंकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जिमिन, तुम जंकुक को उसके घर लेकर जाओ, वो भी संभाल कर। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और जंकुक को वहाँ से लेकर चला जाता है। जंकुक के जाने के बाद तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, ये लड़की पूरी तरीके से पागल है, इसकी अकल घुटनों में है। ये कहकर तायोंग भी वहाँ से चला जाता है। जिमिन जंकुक को लेकर टैक्सी में बैठ जाता है और जंकुक की तरफ देखकर कहता है, क्या बात है, इतनी ज़्यादा केयर और पूरे 2 दिन की छुट्टी, उस
किम तायोंग ने तुम्हें दी, वो आखिरकार तुम पर इतना मेहरबान कैसे है मिस्टर जॉन, जंगकुक की। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक उनकी तरफ देखकर कहती है, जिमिन हाँ, तुमने देखा नहीं, मुझे पीरियड्स हुए थे और कितना बड़ा एम्बैरेसमेंट फील हुआ मुझे, शायद इसीलिए तियोंग सर ने मुझे 2 दिन की छुट्टी दी है। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन जंगकुक से कहती है, सिर्फ छुट्टी ही नहीं दी है, तुम्हारी वजह से उन्होंने पूरी की पूरी मीटिंग भी कैंसिल कर दी है। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक की आंखें वाइडन हो जाती है। जंगकुक जिमिन की तरफ देखकर कहता है, क्या तुम्हें क्या कह रही हो, उन्होंने मीटिंग कैंसिल कर दी? तुम्हें पता है ना वो मीटिंग कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और सर तो ऐसा नहीं करते, आखिरकार अचानक उन्होंने ऐसा कैसे कर दिया। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ये मीटिंग सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से कैंसिल की है। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक चकल करता है और जिमिन से कहता है, तुम पागल हो, वो मेरे लिए आखिरकार इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग क्यों छोड़ेंगे, हाँ उनको कोई और काम होगा। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन जंगकुक की तरफ देखकर आँख मारती है और जंगकुक से कहती है, मुझे नहीं लगता, मुझे तो यही लगता है कि उन्होंने मीटिंग सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से कैंसिल की थी क्योंकि तुम जो दर्द में थे। जंगकुक जिमिन की ये बात सुनकर जिमिन की आर्म पर हिट करता है और जिमिन से कहता है, तुम भी पूरी तरीके से पागल हो। ये कहकर वो दोनों ही हंसने लगते हैं। आफ्टर सम टाइम जंगकुक अपने घर पर आ जाता है और बाथरूम में से फ्रेश होकर निकलता है। जंगकुक को अब थोड़ा ठीक लग रहा था। जंगकुक अपने गीले बालों को टॉवल से पोंछकर बेड पर बैठ जाता है और अंगड़ाई लेकर कहता है, फाइनली अब मैं थोड़ा सा आराम कर पाऊँगा। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि तायोंग सर ने मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दी, कहीं ये कोई सपना तो नहीं। जंगकुक सोने ही वाली थी कि तभी उसके फ़ोन पर तायोंग का कॉल आता है। तायोंग का कॉल देखकर जंगकुक घबरा जाती है और कहती है, क्या फिर से कॉल, कहीं उन्होंने मुझे फिर से ऑफिस में तो नहीं बुलाया है ना? मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं फिर से ऑफिस जाऊं। मेरा तो ये फ़ोन उठाने का भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन अगर नहीं उठाया तो सर मुझ पर फिर से गुस्सा करेंगे। ये कहकर जंगकुक बड़े ही आलस के साथ कॉल को रिसीव करती है और अपनी लो ट्यून में कहती है, हेलो। दूसरी तरफ से तायोंग अपनी डीप वॉइस में कहता है, हेलो। तायोंग की डीप वॉइस सुनकर जंगकुक की बॉडी पर मानो कांटे निकल आते हैं। जंगकुक अपने लोअर लिप पर बाइट करती है और कहती है, हेलो सर, आपने मुझे क्यों फ़ोन किया? तायोंग अपने बेडरूम में बैठकर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था और एक हाथ से फ़ोन पकड़कर जंगकुक से कहता है, मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया कि तुम सीधा घर पर पहुँचे हो ना, या फिर उस जिमिन के साथ कहीं पार्टी वार्टी तो नहीं करने चले गए, बोलो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक क्यूटली पाउट करता है और तायोंग से कहता है, नहीं, मैं घर पर ही हूँ और अपने रूम में हूँ और सोने ही वाला था, तब आपने मुझे फ़ोन कर दिया। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना नोट करता है और जंगकुक से कहता है, अच्छा ये बोलो, तुमने मेडिसिन ली? जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर कंफ्यूज हो जाता है और तायोंग से कहता है, क्या मेडिसिन्स? तायोंग अपनी आइज़ रोल करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ इडियट, पेन किलर, क्योंकि तुम्हें दर्द हो रहा था ना, इसलिए तो मैंने तुम्हें छुट्टी दी है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, ओह हाँ, पेन किलर, वो तो मैंने कब का ले ली और मुझे अब बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है और थैंक यू सो मच मुझे छुट्टी देने के लिए। मैं ऑफिस जल्दी आ जाऊँगा और सारा काम अच्छी तरीके से निपटा लूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक से कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छे से आराम करो, फिर ऑफिस में आना। ये कहकर तायोंग अचानक से फ़ोन काट लेता है। तायोंग के फ़ोन काटने के बाद जंगकुक फ़ोन को देखकर कहता है, हाँ ये क्या बात हुई, ये तो अभी भी मुझे ऑर्डर दे रहे, खड़ूस कहीं के। ये कहकर जंगकुक इमीडिएटली अपने बेड पर सो जाती है। दूसरी तरफ तायोंग फ़ोन काट देता है और टेबल पर रख देता है और कहता है, ये लड़की बिल्कुल पागल है, पता नहीं अकेली कैसी रहती है। ये कहकर तायोंग फिर से अपने डार्क बेडरूम में काम करने लगता है। आफ्टर 2 डेज
तायोंग का ऑफिस में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। वह हर टाइम बस किसी न किसी को छोटी बात पर डांट रहा था। जंगकुक ने जब से ज्वाइन किया है तब से लेकर आज तक जंगकुक ने पहली बार छुट्टी ली है, वो भी तायोंग ने ही उसे छुट्टी दी है। तायोंग अपने ऑफिस में बड़ी बेसब्री के साथ जंगकुक का वेट कर रहा था। जंगकुक ऑफिस में आता है और सबसे मिलता है। सबको देखकर जंगकुक को अच्छा लगता है और जंगकुक भी सभी लोगों से अच्छी बात करता है और बाकी लोग भी जंगकुक से अच्छा बिहेव करते हैं। जंगकुक तायोंग के कैबिन में जाने ही वाला था कि तभी कोई जंगकुक के शोल्डर पर टैप करता है और उसे रोककर कहता है, हे कुकी, तुम कैसे हो? वो आवाज़ सुनकर जंगकुक टर्न अराउंड होता है और अपने सामने खड़े हुए शख्स को देखकर कहता है, ओ बोगम यंग, आप यहाँ पर कैसे? बोगम को देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। बोगम जंगकुक का बहुत अच्छा दोस्त है और बोगम किम तायोंग के फादर किम नामजुन का मैनेजर है। तायोंग को बहुत ज़्यादा नफरत है कि बोगम उसके ऑफिस में आए, इसलिए उसने साफ साफ आरएम को मना किया है कि वो बोगम को अपने ऑफिस में भेजे। लेकिन कुछ ज़रूरी काम की वजह से आज बोगम तायोंग के ऑफिस आया है। बोगम जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुम तो पहले से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लगे हो। तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी सुंदरता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बहुत दिन हो गए तुम्हें देखा नहीं। बोगम की ये बात सुनकर जंगकुक ब्लश करने लगता है। बोगम को नापसंद करने की तायोंग की ये वजह एक भी है कि तायोंग जब भी ऑफिस में आता है वो हमेशा जंगकुक के साथ फ्लर्ट करता है और बोगम का बहुत ज़्यादा फ्लर्टी नेचर है, जिसकी वजह से बोगम तायोंग को एक आग भी नहीं बहा था। बोगम के मुंह से तारीफ सुनने के बाद जंगकुक ब्लश करने लगता है और बोगम की तरफ देखकर कहता है, आप भी ना ओप्पा, अब जब भी आते हो मेरी ढेर सारी तारीफ करते हो। बोगम स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ, अब तुम इतने सुंदर हो कि मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारी तारीफ किए बिना रह ही नहीं सकता। ये कहकर वो दोनों ही हंसने लगते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ तायोंग बड़े ही बेसब्री के साथ अपने कैबिन में जंगकुक का वेट कर रहा था। तायोंग घड़ी की तरफ देखता है और कहता है, व्हाट द हेक, दोपहर के 12 बज चुके हैं और ये जियोन जंगकुक अभी तक ऑफिस में नहीं आई है। मैंने उसे सिर्फ 2 दिन की छुट्टी दी है, उसे हॉलीडे पर नहीं भेजा। उसकी हिम्मत कैसे हुई इतना ज़्यादा लेट आने की? तभी तायोंग को अपने कैबिन के बाहर हंसने की आवाज़ें सुनाई देती है। तायोंग जैसे ही अपनी नज़र घुमाकर बाहर देखता है, वो देखता है कि जंगकुक और बोगम एक दूसरे से हंस हंस कर बातें कर रहे हैं और बोगम ने अपना एक हाथ जंगकुक के शोल्डर पर रखा हुआ है, जिसे देखकर मानो तायोंग की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। तायोंग उन दोनों को देखकर कहता है, व्हाट द हेक, मैं उस जॉन जंगकुक का यहाँ पर मेरे कैबिन में पागलों की तरह इंतज़ार कर रहा हूँ और वो बाहर उस पार्क बोगम के पास हंस हंस कर बातें कर रहा है। और बाय द वे, उसे अंदर आने कौन दिया? मैंने डैड को साफ साफ कहा था कि उस बेशरम लड़के को मेरे कैबिन में, क्या मेरे ऑफिस में भी आने ना दे। तायोंग उन दोनों की तरफ देख ही रहा था कि तभी जंगकुक भी बोगम के शोल्डर पर हिट करता है, जिसे देखकर तायोंग इमीडिएटली अपनी चेयर से खड़ा होता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से के साथ अपने कैबिन के बाहर निकलता है। तायोंग को इतना ज़्यादा गुस्से में देखकर सारे लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तायोंग उन दोनों के पास आता है और बड़ी ही बेरहमी के साथ बोगम को जंगकुक से दूर हटाकर कहता है, व्हाट द हेल, मैं तुम्हारा कब से अपने कैबिन में इंतज़ार कर रहा हूँ और तुम इस घटिया आदमी के साथ बात कर रहे हो। तायोंग ने ये बात बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाकर कही थी, जिसकी वजह से जंगकुक बहुत ज़्यादा डर जाता है। तायोंग बोगम की तरफ देखकर कहता है, और मैंने कहा था तुम्हें मेरे ऑफिस के अंदर आने के लिए, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस के अंदर आने की? बोलो। तायोंग को इतना गुस्सा में देखकर बोगम बहुत ज़्यादा डर जाता है। बोगम शेकिंग हैंड से एक फाइल तायोंग के आगे करता है
और तायंग से कहता है आई एम सो सॉरी सर, लेकिन आपके फादर RM सर ने आपको ये फ़ाइल देने के लिए कहा था। तायोंग बोगम के हाथों से फ़ाइल लेता है और उसे फ्लोर पर फेंक कर कहता है ठीक है, डैड को कह देना कि मैंने फ़ाइल ले ली है। अभी के अभी मेरे ऑफिस से बाहर निकलो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, राइट नाउ। तायोंग का ऐसा बिहेवियर देखकर बोगम बहुत ज़्यादा डर जाता है और तायोंग से माफ़ी मांगकर चला जाता है। बोगम के जाने के बाद मानो तायोंग का पूरा गुस्सा जंगकुक की तरफ ही टूटने वाला था। जंगकुक चुपचाप नीचे की तरफ देख रही थी। तभी तायोंग जंगकुक का आर्म टाइटली होल्ड करता है और चिल्लाकर कहता है मैं पागलों की तरह तुम्हारा कैबिन में वेट कर रहा हूँ और तुम यहाँ उस बोगम के साथ बात करने में बिजी हो। मैं तुम्हें यहाँ पर अपना काम करने के लिए पैसे देता हूँ या फिर उससे बात करने के लिए। तायोंग की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और सारे लोग उन दोनों को देखने लगते हैं। बोगम सभी एम्प्लॉयज़ की तरफ देखकर कहता है यहाँ क्या तमाशा चल रहा है, चुपचाप अपना काम करो। तायोंग की ये बात सुनकर सब डर जाते हैं और अपना काम करने लगते हैं। तायोंग बड़े ही फोर्सफुली जंगकुक को खींचकर अपने कैबिन में लेकर आता है और कैबिन का डोर बंद कर जंगकुक को वॉल पर धक्का देकर पिन कर देता है और जंगकुक से कहता है आर यू आउट ऑफ योर माइंड, मैं यहाँ पर तुम्हारा वेट कर रहा था ये सोचकर कि तुम अब आओगे जब आओगे, लेकिन तुम बाहर उससे ऐसे हंस हंस के बात कर रहे थे जैसे वो तुम्हारा कोई रिश्तेदार लगता है और मैं क्या यहाँ पर तुम्हें पागल लगता हूँ जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मैंने तुम्हें छुट्टी इसलिए दी थी कि तुम घर पर रहकर आराम कर सको और फिर बाद में ऑफिस आ सको, इसलिए नहीं कि तुम ऑफिस आकर उस बोगम से बात करने लगो। मैंने कहा था ना मेरे अलावा और किसी से भी बात मत करना। तुम्हारी हिम्मत कैसे इससे बात करने की, बोलो मुझे। तायोंग को इतने ज़्यादा गुस्से में देखकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और जंगकुक के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तायोंग बड़े ही गुस्से के साथ जंगकुक का हैंड टाइटली होल्ड करता है, जिसकी वजह से जंगकुक का अपने आप पर बिल्कुल भी काबू नहीं रहता है और वो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देता है। जंगकुक को इस तरीके से रोता हुआ देखकर त्योंग अचानक से अपने सीन में आता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है हे हे व्हाट हैपन, तुम इस तरीके से रो क्यों रहे हो, चुप हो जाओ, रोना बंद करो। लेकिन तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। जंगकुक को इस तरीके से रोता हुआ देखकर त्योंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और जंगकुक को अपनी चेयर पर बिठाकर कहता है जंगकुक शांत हो जाओ, वरना मैं तुम्हें अभी नौकरी से निकाल दूंगा और रोना बंद करो। लेकिन तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा चिल्ला कर रोने लगता है, जिसकी वजह से त्योंग बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। तायोंग जंगकुक को पकड़कर अपने टेबल पर बिठाता है और जंगकुक से कहता है तुम चुप होगे या नहीं। लेकिन जंगकुक चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था, इसलिए तायोंग अपने लिप्स को जंगकुक की लिप्स पर रखकर रब करने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और अचानक से रोने लगता है। तायोंग अपनी आइज़ को क्लोज कर बहुत ही ज़्यादा राउंडली अपने लिप्स को जंगकुक के लिप्स पर रब कर रहा था, जिसकी वजह से जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और बहुत ज़्यादा वीक भी। जंगकुक की बॉडी मानो मूव ही नहीं कर रही थी, बिल्कुल फ्रोज़न हो चुकी थी। फिर तायोंग अपने लिप्स को जंगकुक के लिप्स से अलग करता है और जंगकुक से कहता है मैंने कहा ना शांत तो शांत, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई मेरी बात काटे। जंगकुक अपने लिप्स को टच करता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है ये क्या था, आपकी हिम्मत कैसे है मुझे किस करने की, आपने मेरी फर्स्ट किस ले ली, आई हेट यू, यू सो रूड। ये कहकर जंगकुक तायोंग के चेस्ट को हिट करने लगता है, लेकिन तायोंग जंगकुक के दोनों हैंड ग्रैब कर उन्हें टाइटली पकड़ लेता है और फिर से जंगकुक को किस करने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। जंगकुक
अपने लिप्स को मूव भी नहीं कर पा रहा था। तभी तायोंग अचानक से जंगकुक के लिप्स को बाइट कर लेता है, जिसकी वजह से जंगकुक मौन करता है और तायोंग इमिडिएटली अपनी टंग को जंगकुक के माउथ के अंदर डालकर उसे सक करने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक ना चाहते हुए भी तायोंग का शोल्डर होल्ड कर मौन करने लगता है। ये सारी चीज़ें जंगकुक को बहुत ज़्यादा वीक बना रही थी। तायोंग किस ब्रोक करता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम किसी और से बात करो या फिर कोई तुम्हें और टच करे। आई हेट इट कि कोई तुम्हारी तरफ नज़र उठाकर भी देखा तो उसकी जान ले लूँगा। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी रेड नोज के साथ तायोंग की तरफ देखकर कहता है, आप ऐसा क्यों बिहेव करते हैं मेरे साथ। तभी तायोंग जंगकुक के बहुत ज़्यादा क्लोज आता है और जंगकुक से कहता है, बिकॉज आई लव यू डैम इट। तुम्हें समझ में नहीं आता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए ये चाहता हूँ कि सारे लोग तुमसे दूर रहे और तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे पास रहो। आर यू आउट ऑफ योर माइंड यू लिटिल रैबिट। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और तायोंग की तरफ देखकर कहती है, क्या आप मुझसे प्यार करते हो। ये कहकर जंगकुक की आंखों से और भी ज़्यादा आंसू गिरने लगते हैं। तायोंग अपने आप को शांत करता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, इट इज़ ओके, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो तो आई कैन अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक इमीडिएटली तायोंग को हक कर रोने लगती है और तायोंग से कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन आप जो मुझसे रूड बिहेव करते हैं इसकी वजह से मैं आपसे डर जाती हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। तायोंग की तो पूरी बॉडी फ्रीज हो चुकी थी। तायोंग अपना एक हाथ जंगकुक की बैक पर रखता है और अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, मैं इसीलिए तुमसे बिहेव ऐसा करता हूँ क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई तुमसे बात करे या फिर कोई तुम्हें टच करे। मन करता है मैं बस उसकी जान ले लूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्लोली तायोंग से हक ब्रोक करती है और तायोंग से कहती है, ऐसा मत करना, मैं सिर्फ आपकी हूँ। तायोंग बड़े ही सॉफ्टली जंगकुक के फोरहेड पर किस करता है और उससे कहता है, मुझे पता है जियोन जंगकुक, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या तुम मेरी वाइफ बनना चाहोगी? क्या तुम मिसेस किम तायोंग बनोगी और ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेगी? तायोंग का ये प्रपोज़ल सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है और अपना हेड नोट कर कहती है, मैं भी आपसे शादी करना चाहती हूँ और आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। जंगकुक की हाथ सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जंगकुक को इमीडिएटली हक कर लेता है। टाइम स्किप होता है। पूरे 1 मंथ बाद आज तायोंग और जंगकुक की शादी है और तायोंग के घर वाले बहुत ज़्यादा हैप्पी है कि वो दोनों फाइनली शादी कर रहे हैं। इट इज़ वेडिंग हॉल। जंगकुक और तायोंग एक दूसरे के हाथों में अपना हाथ होल्ड कर खड़े हुए हैं और बड़े ही प्यार से एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। तभी फादर वहाँ पर आ जाते हैं और सबसे पहले तायोंग की तरफ देखकर कहते हैं, मिस्टर किम तायोंग, क्या आप मिस जियोन जंगकुक को अपनी वाइफ एक्सेप्ट करते हो? फादर की ये बात सुनकर तायोंग बड़े ही सॉफ्टली जंगकुक के हैंड होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, यस आई डू। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक ब्लश करने लगती है। फिर फादर यही सेम 3 लाइन जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, मिस जियोन जंगकुक, क्या आप मिस्टर किम तायोंग को अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करती हो? अगर करते हो तो कहिए आई डू। फादर की ये बात सुनकर जंगकुक अपने ब्लशी फेस के साथ तायोंग की तरफ देखकर कहती है, यस आई डू। सारे लोग उन दोनों की तरफ फ्लावर फेंकने लगते हैं। फादर तायोंग की तरफ देखकर कहते हैं, आज से आप दोनों एक दूसरे के लॉफुल हस्बैंड वाइफ हो, यू कैन किस योर वाइफ। फादर की ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है।
तायंग बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली जंगकुक को अपने पास पुल करता है और बहुत ही ज़्यादा जेंटली जंगकुक को किस करने लगता है। जंगकुक तायंग के हैंड होल्ड करती है और तायंग को किस बैक करने लगती है। आफ्टर सम टाइम वो अपने रूम में आते हैं। तायंग जंगकुक को ब्राइडल स्टाइल पिक करता है और बड़े ही आराम से बेड पर ले जाकर बड़े ही जेंटली तायंग जंगकुक के साथ लव मेक करता है। तो फिर चलिए गाइस, इस वन शॉट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये वन शॉट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ अफिलिएट मार्केटिंग या फिर ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो जिसकी वजह से आप घर बैठे पैसे कमा सकते हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है देखो क्लब स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय,